हमारी जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये है जी हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसकी वजह से कई बार डेवलपर की इमेज बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है, क्योंकि वो वेरिएबल के नेम ठीक से नहीं लिखते, उनमें सही से कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते, कहीं स्मॉल लेटर लिख देते हैं, कहीं कैपिटल लिख देते हैं, कहीं बीच में अंडरस्कोर लिख देते हैं, कहीं हाइफन कर देते हैं। तो इस सबसे बड़ा डैमेज होता है उनकी इमेज को, क्योंकि जैसे उनका कोड रिव्यू के लिए जाता है, सीनियर डेवलपर देखते ही समझ जाते हैं कि यार ये नहीं है, ये वो बात ही नहीं है कोड में जो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप ठीक से इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे और कुछ दिन आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपने वेरिएबल्स में, कुछ दिन आपको लगेंगे, आपको मे बी इंटेंशनली काफ़ी मेहनत से आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, लेकिन फिर आपकी आदत में आ जाएगा, आपके फिंगर्स को याद हो जाएगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कैमल केस। अब आपने ये काफ़ी सुना होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ दिखाऊंगा इन सब का। कैमल केस क्या होता है? ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रख रहे होते हैं, होता क्या है, अक्सर हम ऐसा नेम चूज करना चाहते हैं जिससे थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाए ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ होना है। सपोज हम यूज़र का नेम लिख रहे हैं तो हम यूज़र नेम लिखेंगे, है ना। हम किसी यूज़र का फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो उसे हम पूरा ही फर्स्ट नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख रहे हैं तो लास्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो वर्ड हो जाते हैं। मान लिया जैसे ये कैमल वर्ड हो गया, इसके साथ साथ में एक उसके ये दूसरा वर्ड हो गया केस। अब ये कैमल केस हो गया, है ना। अब कैमल केस पूरा एक वर्ड बना के लिख दिया। तो जब हम दो वर्ड को सेपरेट करते हैं तो उनको ठीक से डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेस हम डाल नहीं सकते, मजबूरी है हमारी। ठीक है, किसी वेरिएबल में स्पेस नहीं होता, तो इस वजह से डिफरेंट तरह के जो केसेस हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो एक होता है कैमल केस, जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो जेएस का फेवरेट माना जाता है कैमल केस को। जितने भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर आपको मिलेंगे वो कैमल केस अच्छा खासा यूज़ करते होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो हमारा लेटर वो वर्ड लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से ना लिख के हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और सेकंड वाला हम लिखते हैं इस कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जो हमारा सेकंड वर्ड होता है। ठीक है, तो इसके यूज केसेस क्या होते हैं जी, ये देख लीजिए। वेरिएबल, फंक्शन नेम और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हम अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं कैमल केस का। अब हम इसका थोड़ा सा कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या किया है, सिंपल एक नॉर्मल एक प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट क्या एक डायरेक्टरी मैंने खोल के रखी है, जो कि प्रोजेक्ट ही मानी जाती है VS कोड में। अच्छा, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर वो देख लीजिए, आपको फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये VS कोड क्या होता है, कैसे इसको हमने ओपन करते हैं, कैसे, ये सब कुछ मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए हर बार मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो, हर बार मैं वही प्रोसेस आपको रिपीट कर करके समझाता रहूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ सिंपल index.js नाम की एक फ़ाइल बनाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ यूज़र नेम, मेरा एक वेरिएबल है यूज़र नेम, मान लिया ये वेरिएबल है यूज़र नेम। अब मैं यूज़र नेम लिखना चाहता हूँ, तो यूज़र नेम लिखने का क्या तरीका रहता है, अब दो वर्ड हो गए, एक तो यूज़र हो गया, एक नेम हो गया। सपोज मैं कैमल केस का यूज़ करके बनाना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया कैमल और ये मेरा हो गया केस। अब मैं कैमल केस का यूज़ करके बनाना चाहता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे लेट। अब मैं यूज़र नेम लिखना चाहता हूँ सपोज, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र लिखूंगा। ये क्या हुआ, ये स्मॉल लेटर से मेरा शुरू हुआ और स्मॉल लेटर पे ही खत्म हो गया। ये मैंने पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिया यूज़र, लेकिन यहाँ मैं स्पेस डाल नहीं सकता। ठीक है, वेरिएबल है, हम क्या करेंगे, अब मैं लिख दूंगा इसको नेम। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें यूज़र और नेम काफ़ी अलग नहीं दिख रहा, वो बिल्कुल एकदम सेपरेट सा हो गया। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा, यही है बुरा नेमिंग कन्वेंशन। तो अगर हम ये लिखते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये बैड प्रैक्टिस है। किस में आता है ये बैड प्रैक्टिस में आता है, कि ये आपने गलत कर दिया। गुड प्रैक्टिस क्या है, ऐसे लिखेंगे, लेट लिखेंगे यूज़र और मैं इसके साथ लिख दूंगा नेम। ये क्या है, ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हमेशा ऐसे लिखना है, यूज़र नेम। ठीक है, मान लिया हम किसी शहर का नेम लिखना चाहते हैं, तो हम डेटाबेस में कैसे अपने सेव कर रहे हैं किसी सिटी का नेम, तो उसमें क्या करेंगे, इस केस में मैंने क्या किया, हम कर देंगे सिटी नेम। ठीक है, अब नेम का एन कैपिटल रखा हमने, सिटी नेम एग्जैक्ट दिख रहा है ना। ये क्या है, अगर मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो की है तो मुझे कंसिस्टेंसी से यही फॉलो करना है सारे वेरिएबल्स के साथ। अगर आपने ये प्रैक्टिस फॉलो की तो इससे होगा ये कि आपने कंसिस्टेंसी से कैमल केस फॉलो किया है और इमेज बनेगी, अच्छी बनेगी और काफ़ी ठीक दिखेगा। आप खुद ही देख लो, ये कितना बुरा दिख रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये होता है, ये हुआ कैमल केस की बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हमने वेरिएबल देख लिया, फंक्शन कैसे करते हैं। मान लिया फंक्शन है आपका से हेलो नाम का फंक्शन है। मान लिया आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और उसका नाम रखा आपने से को आप लिख देंगे स्मॉल लेटर में, और ये हेलो, और ये हो गया मेरा से हेलो नाम का फंक्शन। इसमें क्या किया देखो मैंने, ये से अलग दिख रहा है और ये हेलो जो है ये अलग दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग कन्वेंशन माना जाता है। कौन सा, कैमल केस। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कैमल केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये हुई बात कैमल केस की। अब आगे चलते हैं। दूसरा केस होता है पास्कल केस। ये भी यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है ये अभी बताऊंगा आपको, पास्कल केस कहाँ यूज़ किया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, पास्कल केस का भी अच्छा खासा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर इसका होता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है ये पास्कल केस। ये ऐसे चलता है, ऐसे नीचे की तरफ जाता है, फिर वापस ऊपर की तरफ ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, तो ये पास्कल केस होता है हमारा। तो पास्कल केस में आपका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है पहले वर्ड का, दूसरे वर्ड का भी कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, अब उसमें डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। कैमल केस का पहला लेटर स्मॉल होता था और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता था। इसमें पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, इसका यूज केसेस कहाँ होता है, जब हम क्लासेस बनाते हैं या कंस्ट्रक्टर के नेम्स बनाते हैं, अक्सर वहां हम इसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसे उसका हम यूज कहाँ करते थे, फंक्शन के नेम में, वेरिएबल के नेम में, है ना। किसका, कैमल केस का। कैमल केस का यूज हम फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम या फिर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर हम यूज करते हैं किसका, कैमल केस का। और पास्कल केस कहाँ यूज करते हैं ज्यादा, क्लासेस के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। जैसे ये क्लासेस है, कंस्ट्रक्टर, हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नेम लिखते हैं, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं ज्यादा, पास्कल केस यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, आप एक भी फॉलो कर सकते हैं सब में, लेकिन अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। चलिए हम लिख के देखते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ पास्कल केस फॉलो। पास्कल केस में क्या होता है, देखो इसने ऑटोमेटिकली सजेशन भी मुझे ऐसे ही दिया जैसे क्लासेस है ना। पास्कल केस में क्या होता है, मैंने क्लास बनाई है एक, ये क्लास है क्लास कीवर्ड से, और ये मैंने यूजर नाम की क्लास है। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ यूजर। अगर मैं इसे यूजर, मैंने कहा टॉप स्टूडेंट्स की क्लास है एक, है ऐसा होता नहीं वैसे, है ना, सारे स्टूडेंट कहाँ टॉप होते हैं। टॉप स्टूडेंट्स की एक क्लास है, इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसका टॉप का जो टी है वो कैपिटल है, स्टूडेंट का एस कैपिटल है। टॉप स्टूडेंट्स की क्लास है ये। पता नहीं यार, मैंने नहीं देखी ऐसी कोई क्लास, है ना, ये बस ऐसे ही मान लो आप। किसी भी क्लास में टॉप भी होते हैं, थोड़ा सा मीडिएटर भी होते हैं, और थोड़ा सा लास्ट वेंचर भी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग लास्ट वेंचर बन जाइए, लेकिन ऐसा भी होता है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पास्कल केस होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम अब आप कहेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर हम आगे चल के समझेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये एक ये मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड, इसका क्लास का ही एक मेथड होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास में होता ही है, और जब भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम क्लास का, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बातें सर से जा रही होंगी कि यार ये क्या कह दिया आपने, है ना। वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, जब नहीं पढ़ा तो इसलिए सर के ऊपर से जाएंगी ये बातें। कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए, हम क्लास कंस्ट्रक्टर ये सब कुछ बाद में समझ लेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि पास्कल केस कैसे काम करता है। अगर हमें कोई वेरिएबल का नेम रखना है पास्कल केस का यूज़ करके, वो कैसे करते हैं,
या यूज़र नेम मान लेते हैं, यूज़र नेम। ये क्या है, ये पास्कल केस फॉलो किया गया है। मतलब अगर किसी ने ऐसे लिखा है और वो आपसे पूछे कि ये कैसी क्या है, ये पास्कल केस है, ये कौन सा केस फॉलो किया है मैंने, तो ये क्या बताएंगे आप, ये आप बताएंगे पास्कल केस है, क्योंकि इसमें क्या है, यूज़र का यू कैपिटल है, एन का नेम का एन कैपिटल है, ठीक है, ये पास्कल केस है। अब आगे चलते हैं। तो तीसरी तरह का जो केस होता है उसे कहते हैं स्नैक केस। आपने इस तरह से भी लिखे हुए कुछ वेरिएबल्स देखे होंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्नैक केस। इसमें पूरा का पूरा दोनों वर्ड जो होते हैं, मान लिया अगर यूज़र नेम होगा तो यूज़र अलग से लिख देंगे, नेम अलग से लिख देंगे, उन दोनों को जोड़ने के लिए सेपरेटर जो लगा देंगे वो ये अंडरस्कोर को लगा देंगे, ठीक है। ये पाइथन में अक्सर इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। पाइथन डेवलपर आप देखेंगे, आप कभी भी अगर पाइथन स्क्रिप्ट कोई पढ़ेंगे तो अक्सर आपको इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए लोग दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि बस पाइथन में ही हम ऐसा करेंगे, आप किसी में भी कर सकते हैं। कई बार हम टेबल्स के नाम लिख देते हैं इस तरह से, मान लिया हम कई बार एसक्यूएल के लिए हम कर देते हैं इस तरह का, तो उसमें भी स्नैक केस को मैंने फॉलो करते हुए देखा है। अच्छा, मुझे भी इसकी काफ़ी आदत हो गई थी, तो लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा अभी उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों में लगता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। तो वेरिएबल के नेम लिख सकते हैं हम इससे, और फंक्शन नेम हम लिख सकते हैं इससे, फाइल के नेम हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये ऐसे काम करता है, इसमें मैं लिख देता हूँ ठीक है, ये स्नैक केस है, ये स्नैक केस है। मान लिया हम बनाते हैं, लेट मैंने लिखा, मैं बनाना चाहता हूँ यूज़र नेम, तो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में अंडरस्कोर डाल दूंगा और इसको ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ये क्या है, ये यूज़र नेम है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई हो। सिंपल होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका मान लिया कोई किसी वेरिएबल का नाम ऐसा है जिसमें 3 वर्ड आते हैं, ऐसा क्या नाम हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा जैसे मान लिया आप ये कह सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट, साइंस क्लास स्टूडेंट, आप इस तरह का लंबा सा आपने एक नेम लिया है। जैसे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं SCIENCE, है ना, साइंस क्लास और स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा हो सकता है, कई बार आपके पास कॉमर्स क्लास स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे करके आपने मल्टीपल तरह के वेरिएबल बनाए हैं सपोज, तो उसमें हम ऐसे रख सकते हैं। तो इसमें 3 वर्ड होंगे, तो क्या होगा, एक ही सारे के सारे बस स्मॉल रहेंगे और इनको सेपरेट कर दिया जाएगा एक क्या कहते हैं अंडरस्कोर्स के साथ। ये अंडरस्कोर हमने जो लगाया है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है अंडरस्कोर, है ना, ये ठीक हो गया। तो ये स्नैक केस होता है। ये मोस्टली ये 3 केस सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं और भी मैं सारे कवर करूँगा, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एक होता है ये कबाब केस, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कबाब केस में होता क्या है, कबाब केस में आप ये समझ लीजिए कि दोनों जो लेटर रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं, लेकिन उनको सेपरेट कर दिया जाता है हाइफन के थ्रू। हाइफन यानी माइनस के थ्रू, जो माइनस वाला साइन रहता है उसे हम प्रोग्रामिंग में हाइफन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे मान लिया इसने ये लिखा है, देखो ये कबाब और ये केस, 2 वर्ड है ना, इन दोनों को कंबाइन किससे किया, इससे कर दिया। तो इनका यूज़ कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, आपने अगर CSS पढ़ी होगी, CSS में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये वाला तरीका। या फिर HTML के IDs बनाते हैं, CSS की क्लासेस या IDs बनाते हैं, तो उसमें हम कबाब केस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। URLs में भी कई बार आप देखेंगे इसको। तो कैसे लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये मैं लिख देता हूँ कबाब केस। कबाब केस में होता क्या है, मान लिया आप ऐसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र नेम ऐसे, जबकि प्रोग्रामिंग में ये नहीं चलता। देखो ये बता रहा है कि आपने ये गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है। ये कहाँ चलता है, ये CSS में चलता है, HTML में चलता है, या कोई URL स्ट्रिंग है, कोई उसका नाम लिख रहे हैं उसमें चल जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में ये फॉलो नहीं किया जाता।
तो ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कभी पता चला आप जावास्क्रिप्ट में कब आप केस लिख रहे हैं और पता चला वो कह रहे हैं कि यार ये क्या बता दिया सर ने, ये तो चल ही नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। ये होता है अपर स्नैक केस। ये कहाँ यूज किया जाता है अपर स्नैक केस? अपर स्नैक केस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कॉन्स्टेंट्स लिखने में और कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। कॉन्स्टेंट्स टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं पूरा,